नमस्कार दोस्तों, प्रीत एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज साबरमती नदी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों साबरमती नदी की। साबरमती साबरमती नदी दोस्तों, सबसे पहले साबरमती के उद्गम की बात करेंगे दोस्तों। तो उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है? उसका उद्गम होता है उदयपुर की झाड़ोल तहसील, उदयपुर की झाड़ोल तहसील के झाड़ोल तहसील के तहसील के पदरला गांव की पहाड़ी से, पदराला गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है दोस्तों। पहाड़ियों से साबरमती नदी का उद्गम होता है दोस्तों। इससे आगे की बात करें दोस्तों, अंतिम बिंदु की बात करते हैं कि अंतिम जाके कहाँ गिरती है। तो अंतिम बिंदु की बात करते हैं तो खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है दोस्तों। तो अंतिम बिंदु की बात करते हो खंबात की खाड़ी में पड़ती है जाके। इससे आगे की बात करें दोस्तों, कुल लंबाई की बात करते हैं। कुल लंबाई इसकी दोस्तों है 416 किलोमीटर है दोस्तों। और राजस्थान में लंबाई की बात करते हैं, राजस्थान में लंबाई है दोस्तों इसकी 45 किलोमीटर। दोस्तों उद्गम की बात करते हैं, उदयपुर की झाड़ो तहसील के पदरला गांव की पहाड़ियों से साबरमती नदी का उद्गम होता है दोस्तों। इसके अंतिम बिंदु की बात करते हैं तो खंबात की खाड़ी में इसका अंतिम बिंदु है। कुल लंबाई की बात करें 416 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई की बात करें दोस्तों 45 किलोमीटर है दोस्तों। इसके किनारे स्थित शहर की बात करें, किनारे स्थित शहर की बात करें तो दोस्तों 3 शहर स्थित हैं, प्रमुख शहर हैं वो। एक तो है साबरमती आश्रम। 2 नंबर की बात करें गांधीनगर। 3 नंबर की बात करें दोस्तों अहमदाबाद। दोस्तों यह नदी उदयपुर में प्रवाहित होने के बाद गुजरात में अहमदाबाद दोस्तों यह नदी उदयपुर में प्रवाहित होने के बाद गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश करती है। गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश करती है दोस्तों। गुजरात की प्रमुख नदी भी है दोस्तों, गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश करती है। गुजरात की प्रमुख नदी है, गुजरात की प्रमुख नदी है दोस्तों। इसकी सहायक नदी की बात करते हैं दोस्तों। सहायक नदियों की बात करते हैं तो सहायक नदियों की सबसे पहले बात करेंगे सहायक नदी सई नदी। 1 नंबर की बात करें दोस्तों सई नदी सहायक नदी है, उदयपुर से ही प्रवाहित होती है, उदयपुर से उद्गम होता है, उदयपुर में ही साबरमती नदी में मिल जाती है। आगे बात करें 2 नंबर नदी की बात करें सहायक नदी वाक्कल नदी। 3 नंबर नदी की बात करें हथमती नदी है। 4 नंबर नदी की बात करें दोस्तों वेत्रक। 4 नंबर नदी की बात करें वेत्रक नदी, साबरमती की सहायक नदी है दोस्तों। इससे आगे की बात करें 5 नंबर नदी की मेसवा नदी, ये भी साबरमती की सहायक नदी है दोस्तों। इस पर जल सुरंग भी बनाई गई है दोस्तों। ये सही नदी एक जल सुरंग है, पहले सही जल सुरंग दोस्तों राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है दोस्तों। राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है सही जल सुरंग। राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है, राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है दोस्तों सही जल सुरंग। सही जल सुरंग की बात करें दोस्तों, इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई है 4.5 किलोमीटर दोस्तों। लंबाई है इसकी 4.5 किलोमीटर। राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है सही जल सुरंग। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसके उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों इसका उद्देश्य है जवाई नदी में पानी के स्तर को बढ़ाना। जवाई नदी में पानी के स्तर को बढ़ाना। जवाई नदी में पानी के स्तर को बढ़ाना दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए जवाई नदी में पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए सही जल सुरंग का निर्माण किया गया। राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है दोस्तों। इसकी लंबाई की बात करें 4.5 किलोमीटर है। इससे आगे की बात करें दोस्तों उदयपुर की झीलों में साबरमती का जल डालने के लिए दोस्तों, इससे आगे की बात करें 2 नंबर जल सुरंग है दोस्तों उदयपुर की झीलों में साबरमती नदी का जल डालने के लिए साबरमती नदी का जल डालने के लिए देवास जल सुरंग का निर्माण किया गया। 2 नंबर जल सुरंग है दोस्तों देवास जल सुरंग का निर्माण किया गया दोस्तों। देवास जल सुरंग का निर्माण किया गया। उदयपुर की झीलों में साबरमती नदी का जल डालने के लिए देवास जल सुरंग का निर्माण किया गया।
देवास जल सुरंग की लंबाई की बात करें दोस्तों, तो देवास देवास जल सुरंग की लंबाई की बात करें, सुरंग की लंबाई 211 किलोमीटर इसकी लंबाई है देवास जल सुरंग की। दोस्तों इसकी विशेष बात बात यह है कि राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। राजस्थान की सबसे लंबी राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है दोस्तों, सबसे लंबी जल सुरंग है दोस्तों। देवास जल सुरंग की लंबाई दोस्तों 11.5 किलोमीटर है। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग देवास जल सुरंग है दोस्तों। इसका प्रमुख उद्देश्य ये है दोस्तों, उदयपुर की सभी जिलों में साबरमती नदी का जल पहुंचाना, इसका प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों। साबरमती नदी की बात हो गई दोस्तों। इससे आगे की नदी पड़ेंगी पश्चिमी बनास दोस्तों, इससे आगे की नदी है पश्चिमी बनास। ज़्यादा डिटेल नहीं है दोस्तों इसकी, पश्चिमी बनास नदी है दोस्तों, इससे आगे ही है अरब सागर में जाने वाली नदियों में इसका भी स्थान है। पश्चिमी बनास नदी है दोस्तों। उद्गम की बात करें तो उद्गम दोस्तों इसका सिरोही से उद्गम होता है दोस्तों। सिरोही के नया सानबारा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, कि पहाड़ियों से उद्गम होता है। सिरोही के नया सानबारा गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है दोस्तों। अंतिम बिंदु की बात करें दोस्तों, इसकी अंतिम बिंदु की बात, तो अंतिम बिंदु इसका है कच्छ के रण में, ये मिल जाती है आगे जाके कच्छ के रण में अंतिम बिंदु है दोस्तों। इसके आगे की बात करें, उद्गम की बात करें दोस्तों, सिरोही के नया सानबारा गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अंतिम बिंदु की बात करें दोस्तों, कच्छ के रण में इसका अंतिम बिंदु है। इसके किनारे स्थित शहर की बात करें दोस्तों, इसके किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, तो सिरोही का अबू नगर इसका प्रमुख शहर है दोस्तों, इसके किनारे स्थित है। इससे गुजरात का भी एक शहर है जो इसके किनारे स्थित है दोस्तों। ये गुजरात का डीसा शहर, गुजरात का डीसा शहर भी पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है। गुजरात का डीसा शहर भी पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। प्रमुख सहायक नदी की बात करें दोस्तों, सहायक नदी की बात करें दोस्तों, सहायक नदी है शिफू इसकी प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों, जिसको हम सूकरी बोलते हैं दोस्तों। एक कुकड़ी भी है दोस्तों, कुकड़ी भी इसकी प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों। इससे आगे की बात अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।